इंडिया में इलेक्टोरल बॉन्ड का एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया है, जिसमें उनकी अपनी हुकूमत इन्वॉल्व है। और बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड को 2017 में मोदी की हुकूमत ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि डेफिनेटली एक डेमोक्रेसी में, एक जमहूरी मुल्क में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव था, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार भी दिया है। और ये एक ऐसा मूव था जिसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा मोदी की पार्टी को हुआ है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड बेसिकली है क्या और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों करार दिया गया? इंडिया के इलेक्शन कमीशन ने सियासी पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिलने वाली रकम की तफसीलात रिसेंटली जारी की हैं। अब उन तफसीलात के मुताबिक 2019 से 2023 तक जो इंडिया की मुख्तलिफ कंपनियां हैं और जो उनके शहरी हैं, उन्होंने तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए से जायद के बॉन्ड खरीदे, जिसका तकरीबन 85% जो हिस्सा था वो हुक्मरान जमात, जो मोदी साहब की जमात है, भारतीय जनता पार्टी को दिया गया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड बेसिकली एक ऐसी स्कीम थी जिसमें मोदी की हुकूमत जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनसे बदला ले रही थी कि जहां पे भी, अब उसका एक ट्रेंड ये था कि आप हमें पैसा दो और हम आपको बिजनेस देते हैं। वो जो पार्टियां, जो कंपनियां जो मोदी को या उसकी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे देते थे, एक तो उनका नाम नहीं सामने आता था, और यही इलेक्टोरल बॉन्ड का बेसिक मकसद था कि इलेक्टोरल बॉन्ड में आप बैंक से जाके खरीद लेते हैं तो आपकी आइडेंटिटी जो है वो सामने नहीं आती। लेकिन यहाँ पे सबसे मजे की बात ये थी कि वो आइडेंटिटी गवर्नमेंट को पता थी कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा है और कितने में खरीदा है। तो इस तरह से मोदी की हुकूमत जो दूसरी पार्टियों के डोनर्स थे, जो उनको पैसा दे रहे थे बॉन्ड्स के जरिए, तो उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सकती थी। और जो पार्टी, जो कंपनी मोदी की पार्टी को चंदा नहीं देती थी या पैसे नहीं देती थी या भत्ता नहीं देती थी, तो फिर उसके ऊपर मोदी अपनी पावर के थ्रू रेड करवा देता था। बेसिकली ये तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए से जायद के बॉन्ड खरीदे गए, जिसमें तकरीबन 85% जो इसका हिस्सा था वो मोदी की पार्टी की तरफ गया है। और जिन कंपनियों ने खरीदे, उन कंपनियों को हुकूमत की तरफ से ज्यादा नवाजा गया है। हम इस वीडियो में इस जो इलेक्टोरल बॉन्ड का एक स्कैम है जिसमें हुकूमत खुद शामिल है, जिसमें मोदी की जो फाशिस्ट पॉलिसियां हैं, जो उनकी अपोजिशन है, उनको साइडलाइन करने की जो पॉलिसियां हैं, बेसिकली ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव था, उन्हीं के अगेंस्ट था। अब बेसिकली कई समाजी कारकुनान का इल्जाम ये था कि ये जो तरीकाकार है सियासी फंडिंग की शफाफियत का, यही बजाते खुद ही एक सवालिया निशान है और हुक्मरान जमात को इसमें से यकतरफा फायदा पहुंच रहा है। और इस सिलसिले में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुखालफत के बावजूद गुज़श्ता हफ्ते हुक्म जारी किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की तफसीलात को आम किया जाए। अदालत ने इस स्कीम को गैर कानूनी करार दिया था, लेकिन यह जरूर कहा कि एक फाल जमहूरियत में सियासी फंडिंग की शफाफियत बहुत अहम है। अब जुमेरात को इलेक्शन की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के साथ ही ये तमाम मालूमात आम हो गई कि इंतखाबी बॉन्ड्स जो थे, किस पार्टी ने कितनी रकम वसूल की उनके जरिए। ये डाटा 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी 2024 तक खरीदे गए इंतखाबी बॉन्ड्स का है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस जमात को किस कंपनी ने कितनी रकम दी। तो 2 मरहलों में आम की गई इन तफसीलात से मालूम होता है कि अप्रैल 2019 से जनवरी 2023 तक मुख्तलिफ कंपनियों और शहरियों ने 12,000 करोड़ से जायद के बॉन्ड खरीदे, जिसका तकरीबन 85% हिस्सा हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी को दिया गया। और दूसरे नंबर पर बंगाल की इलाकाई जमात तरनुमल कांग्रेस है, जिसको 1660 करोड़ मिला है। और तीसरे नंबर पर कांग्रेस है, जिसे 1422 करोड़ रुपए मिले हैं। हैदराबाद की मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने बीजेपी को तकरीबन 584 करोड़ रुपए दिए, जो इसकी अतिया की हुई कुल रकम का 60% बनता है। यह किसी भी कंपनी की तरफ से किसी एक जमात को दी जाने वाली सबसे बड़ी रकम थी, लेकिन इसके बदले मोदी की जो हुकूमत थी उसने इस कंपनी को बहुत नवाजा। ये जो कंपनी एक घर से स्टार्ट हुई थी, ये आज इंडिया की बड़ी कंपनियों में शुमार होती है। इसके अलावा MIEL ने जनूबी रियासत तेलंगा की इलाकाई पार्टी भारत राष्ट्र समिति को 195 करोड़ रुपए दिए हैं, जो उनकी कुल अतिया का 20% है। जिस तरह आपको यहाँ पे पहले बताया गया कि ये बिल्कुल ऐसे ही था कि आप हमें पैसा दें, यानी कि आप बता दें, और हम आपको बिजनेस भी देंगे और प्रोटेक्शन भी देंगे। इसी तरह से तमिलनाडु की हुकूमत जमात जो DMK को MIEL से 85 करोड़ रुपए मिले। इसकी जेली कंपनियों यानी कि वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने कांग्रेस को 110 करोड़ रुपए और बीजेपी को तकरीबन 80 करोड़ रुपए दिए। लॉटरी किंग के नाम से मशहूर मार्टिन की फ्यूचर गेमिंग एंड
पोर्टल सर्विसेज पीआर ने 1368 करोड़ रुपए के इंतखाबी बॉन्ड्स खरीदे थे और उन्होंने बंगाल की जमात तृणमूल कांग्रेस को 584 करोड़ रुपए दिए और इसके बाद तमिलनाडु के डीएमके पार्टी को 503 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि आंध्र प्रदेश की वाईडीएसआर कांग्रेस पार्टी को 154 करोड़ रुपए मिले हैं। इस कंपनी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी से मुंसलिक क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने बीजेपी को 375 करोड़ रुपए दिए हैं और वेदांता लिमिटेड ने 230 करोड़ रुपए दिए हैं। कांग्रेस पार्टी को वेदांता लिमिटेड की तरफ से 125 करोड़ रुपए मिले हैं। वेस्टर्न यूपी ट्रांसमिशन ने कांग्रेस को 110 करोड़ रुपए दिए हैं और एमकेजे इंटरप्राइजेस ने कांग्रेस को 91.6 करोड़ रुपए दिए हैं। अब देख सकते हैं कि किस कदर कितने पैसे जो हैं वो कंपनियों ने सिर्फ और सिर्फ पार्टियों को दिए हैं। अब ये बात भी जानते हैं कि कभी भी ये कंपनियां किसी गरीब का कर्जा नहीं उतारती, कभी भी ये कंपनियां किसी आम आदमी को कुछ भी नहीं देती, बाकायदा उनकी जेबों के ऊपर डाका डालती हैं। तो ये इतने पैसे पार्टियों को क्यों दे रही है? आप अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो फिर आप इस बात को जान जाएंगे कि ये वही फॉर्मूला है कि आप हमें बता दो, पैसा दो और हम आपको बिजनेस भी देंगे, कारोबार भी देंगे और इसके साथ साथ हम आपको प्रोटेक्शन भी देंगे। अब बेसिकली जो नाकदीन और जो ऑपोजिशन के रहनुमा हैं वो इल्जाम लगाते हैं कि हुक्मरान जमात जो कि तकरीबन 12,000 करोड़ में से 85% या 86% तक इलेक्टोरल बॉन्ड से फायदा उठा गई और इतने पैसे ले गई, 12,000 करोड़ में से 86% तक हुक्मरान जमात ले गई, तो उन्होंने एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया और कंपनियों को मजबूर किया कि वो बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा पैसे दें। अब ऐसी कंपनियां भी हैं जिनकी इतनी आमदन नहीं देखी गई जितनी उन्होंने बॉन्ड्स खरीदे और बीजेपी को पैसे दिए। जैसा कि मेगा इंजीनियरिंग ने 5 साल की मुद्दत में तकरीबन 966 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और इस कंपनी का आगाज एक छोटी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के तौर पर हुआ था, जो अब मुल्क की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में से एक बनकर उभरी है। यह कंपनी बुनियादी तौर पर सरकारी प्रोजेक्ट्स पर काम करती है और इसने कई अहम प्रोजेक्ट्स पर कम से कम 15 रियासतों में काम किया है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो सरकारी मंसूबे थे, जिस तरह टनल वाला वाकया हुआ था, फिर ब्रिज गिरा था, ये सारे के सारे जो वाकया थे ये इन्हीं कंपनीज को दिए गए थे। और डेफिनेटली जब ये कंपनीज पार्टीज को पैसा देती हैं, जब उनको कमीशन देती हैं, तो फिर ये अवाम के ऊपर कंप्रोमाइज करती हैं, ये क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मोदी ने अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है और किस तरह से एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव वो लेके चल रहे हैं। और अभी भी उनकी सारी कोशिशें ये हैं कि किसी ना किसी तरह को जो ऑपोजिशन है उनको दीवार के साथ लगाया जाए। नो डाउट कि इस वक्त इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मुस्तहकम है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ की जो सोशल फैब्रिक है, जो पॉलिटिकल कंडीशन है, जो वहाँ की डेमोक्रेसी की हालत है वो बहुत बुरी है। क्योंकि इंडिया इस वक्त एक डेमोक्रेसी, एक सेकुलर जो तहरीक थी या जो एक सेकुलर आइडियोलॉजी थी इंडिया की, उससे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसकी सबसे बुनियादी वजह मोदी साहब हैं, क्योंकि उनकी जो सोच है वो फाशिस्ट है, उनकी जो थिंकिंग है वो यही है कि ऑपोजिशन को दबा के रखो और सिर्फ जब तक वो जिंदा रहे वही इंडिया के ऊपर रूल करे और इसके साथ साथ वहां पे मिनॉरिटीज को कत्ल करो। जब से मोदी हुकूमत बनी है 2014 से लेके ऑनवर्ड्स, तो इंडिया में इस वक्त तक मुस्लिम्स के ऊपर और जो बाकी मिनॉरिटीज हैं उनके ऊपर एक फ्लड आया, जो उनके ऊपर अटैक्स किए गए। इस तरह से जो कंपनियां अपने इनकम टैक्स में किसी ना किसी वजह से वो बच जाती थी, तो वहां पे जो हुकूमत थी यानी कि जो बीजेपी पार्टी थी वो जाके उनके ऊपर एजेंसियों के थ्रू अटैक करवाती थी, वो उनके ऊपर रेड करवाती थी और फिर जब उनसे कहती थी कि आप हमें पैसा दें और हम आपको काम देंगे, और अगर वो पैसा किसी और पार्टी को देते थे तो फिर भी उनके ऊपर रेट होता था। तो इस तरह से जो मोदी की हुकूमत थी उसने तकरीबन 12,000 करोड़ में से 85 से 86% तक जो रकम थी वो हत्या ली और आज इस वक्त तक मोदी की जो हुकूमत है वो सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली जमात बन चुकी है। और ये बात आपको यहां पे बता दी जाए कि मोदी की जो फाशिस्ट पॉलिसियां हैं वो सिर्फ यही हैं कि ज्यादा से ज्यादा पावर को ग्रैब किया जाए और इस वक्त तक मोदी जो है वो इंडिया के बहुत सारे इदारों में इंटरफेरेंस करके उनको खराब कर चुका है। इसके ऊपर हम आने वाली वीडियोस में बात करते रहेंगे। आप भी इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कैम के अबाउट अपनी राय दे सकते हैं और उसके लिए आप ये जरूर बताइएगा कि क्या ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड था ये एक जमहूरी अमल था या जमहूरी मूव था या फिर ये अनडेमोक्रेटिक एक मूव था।